हाँ भाई, आज हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेसिकली सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है, वही मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, लाइक अगर आपसे कोई ये बोल रहे कि नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ बेसिकली अरेंजिंग n persons, ठीक है, ऑन ए सर्कुलर राउंड टेबल। ठीक है, ऑन ए सर्कुलर राउंड टेबल। ठीक है, राउंड टेबल। ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपके पास बेसिकली फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब इसको प्रूव करने का दो तरीका है। देखिए, पहला मैं मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, राइट, ये आपका बेसिकली आता क्या है, मतलब कि सबसे पहले तो ये आप याद रखिए फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है फैक्टोरियल, लिखा हुआ है फैक्टोरियल n-1 लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसको प्रूव करने का दो तरीका है। पहले आप मान लीजिए कि ये है, राइट। वैसे देखिए, सर्कल में मान लीजिए कि अगर आपके पास n जगह है ना, ठीक है, n जगह है मान लीजिए, ठीक है, तो ये भी जगह और ये जगह, ये जगह, ये सब जगह आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, राइट। तो शुरू में आपके पास बेसिकली ये सारी जगह आपस में आइडेंटिकल है, बट द मोमेंट आपने बेसिकली सबसे पहले एक आदमी को बैठा दिया, ठीक है, वन पर्सन को फिक्स कर दिया, ठीक है, जैसे ही आपने एक पर्सन को फिक्स कर दिया, फिर बेसिकली सारे जगह बेसिकली क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, फिर वो सारे बेसिकली तो लीनियर बेसिकली तो परम्यूटेशंस जैसा काम करेगा। ठीक है, लीनियर परम्यूटेशंस जैसा काम करेगा। ठीक है, ठीक है, लीनियर परम्यूटेशंस जैसा काम करेगा। ठीक है, लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑल सीट्स आर नंबर्ड। ठीक है, ऑल सीट्स आर बेसिकली क्या है, नंबर्ड, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर आपके पास बेसिकली ऑल प्लेसेस आर बेसिकली यूनिक। ठीक है, और ऑल सीट्स आर यूनिक। ठीक है, आर यूनिक। ठीक है, राइट, मतलब यूनिक है बेसिकली, तो हर सेंस में यूनिक है, लाइक राइट लेफ्ट में भी यूनिक है। ठीक है, और आप, ठीक है, और आप ऐसे समझ जाइए कि 2 सीट छोड़कर या 3 सीट छोड़कर या 4 सीट छोड़कर, 2 सीट छोड़कर, 3 सीट छोड़कर, 4 सीट छोड़कर, ऐसे भी यूनिक है। ठीक है, यूनिक इन ईच सेंस। ठीक है, राइट। शुरू में क्या है, शुरू में ये सारे सीट्स, n सीट्स बेसिकली आपके पास क्या थे, आइडेंटिकल थे। स्टार्टिंग में आपके पास जो था, ठीक है, स्टार्टिंग में आपके पास जो था n बेसिकली वो क्या था, आइडेंटिकल सीट्स था। ठीक है, आइडेंटिकल सीट्स था वो। ठीक है, राइट, तो स्टार्टिंग में जो था वो आपके पास n बेसिकली आइडेंटिकल सीट्स था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके पास जो था n आइडेंटिकल सीट्स था। ठीक है, राइट, और फिर एक पर्सन को फिक्स करते ही, एक पर्सन को फिक्स करते ही, ठीक है, तो ऑल सीट्स बिकम यूनिक। ठीक है, बिकम यूनिक। ठीक है, तो अब n-1 सीट्स पर अरेंज करने का वेज क्या है, फैक्टोरियल n-1। अब n-1 सीट्स पर अरेंज करने का वेज क्या है, फैक्टोरियल n-1। ठीक है, या फिर इसको ही समझने का एक तरीका और भी है आपके पास, लाइक ये है। ठीक है, ठीक है, राइट, ये राइट, आपने सिंपली सारे सीट्स पर सबको आपने करा दिया है, अरेंज करा दिया है, राइट। सारे सीट्स पर सबको बेसिकली आपने करा दिया है, मतलब कि अरेंज करा दिया है, फैक्टोरियल n आया है। ठीक है, बट आप समझिए कि एक आपके पास ये कॉम्बिनेशन होगा, लाइक A B C D E F G H। ठीक है, और एक में आपके पास A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, C यहाँ होगा, D यहाँ होगा, E यहाँ होगा, F यहाँ होगा, G यहाँ होगा, आपके पास H यहाँ होगा। फिर वैसे ही एक में A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, C होगा, मतलब कि ऑर्डर सेम है, खाली एक अलग है, एक में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब कि
ए के n जगह है, मतलब कि वन कॉम्बिनेशन के लिए ही, एक ही कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है, ए का बेसिकली n प्लेसेस है, ठीक है, अगर आप उस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप बेसिकली ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक ही बेसिकली कॉम्बिनेशन के लिए एक के पास n जगह है, ठीक है, राइट। और हम लोग जानते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो n सीट्स तो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, आइडेंटिकल ही होते हैं। स्टार्टिंग में तो n आपके पास बेसिकली आइडेंटिकल सीट्स ही होते हैं, राइट, मतलब n आइडेंटिकल सीट्स ही होते हैं, ठीक है, राइट। तो ए यहाँ हो, यहाँ तो ए का n जगह है, तो आपको फाइनल आंसर में आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल n बाई n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन, राइट, ये फैक्टोरियल n माइनस वन, राइट। ये चीज आपको करना पड़ेगा। या फिर इसको समझने का एक तरीका और भी है, लाइक एक ही कॉम्बिनेशन में एक बार यहाँ पर ए आया है, एक बार यहाँ पर, एक ही कॉम्बिनेशन में बेसिकली, ठीक है, एक बार यहाँ पर ए आया है, फिर एक बार यहाँ पर बी भी आया है, एक बार यहाँ पर सी भी आया है, एक बार यहाँ पर डी भी आया है, एक बार यहाँ पर एन भी आया है, ए भी आया, बी भी आया, एक बार यहाँ पर सी भी आएगा जब ए आपका यहाँ पर होगा, तो फिर एक बार यहाँ पर डी भी आएगा जब ए आपका यहाँ पर होगा, तो ऐसे करके एन बार, तो आपके पास टोटल वेट क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाई एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब मैं एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आया कहाँ से, फैक्टोरियल एन माइनस वन वाला बेसिकली। तो सबसे पहला केस है कि देखिए एक बंदे को हमने मतलब भेजा और बोला कि आप बेसिकली एन आइडेंटिकल सीट्स जो स्टार्टिंग में है, ठीक है, वो बेसिकली आप उसमें से जाकर आप बेसिकली तो कहीं पर भी आप बैठ जाइए, ठीक है। तो वो जो पहला आदमी होगा उसके पास बैठने का वेट बेसिकली तो कितना होगा, वन तरीका होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बेसिकली सारे सीट्स तो आइडेंटिकल ही हैं। तो स्टार्टिंग में बैठने का बेसिकली, स्टार्टिंग में तो एन आइडेंटिकल सीट्स ही है ना, स्टार्टिंग में आपके पास बेसिकली एन आइडेंटिकल सीट्स ही है ना, राइट, एन आपके पास बेसिकली क्या है, आइडेंटिकल सीट्स ही है ना, एन आइडेंटिकल सीट्स ही है ना, राइट। तो क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास एन आइडेंटिकल सीट्स ही है, तो वो जो पहला जो पर्सन जो जाएगा उसके पास तो वन वे ही होगा, राइट, उसके पास तो एक ही तरीका होगा ना, राइट। हाँ, अब वो जब बैठ गया तो बाकी के फिर बेसिकली सारे बस मतलब कि फिर तो आपका लीनियर परम्यूटेशन लगने लग गया, फिर सारे सीट्स नंबर हो गए, सारे सीट्स आपके बेसिकली यूनिक हो गए बेसिकली, ठीक है। यूनिक कैसे, तो राइट लेफ्ट से भी यूनिक और ऐसे भी कि 2 छोड़कर 3 छोड़कर 4 छोड़कर 2 छोड़कर 3 छोड़कर सबका यूनिक, मतलब कि हर तरीके से यूनिक हो गए, ठीक है, राइट, ठीक है, ये चीज है। तो उनको अरेंज करने का तरीका है आपके पास फैक्टोरियल एन माइनस वन, या फिर आप मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि फैक्टोरियल एन तो है, लेकिन एक मतलब वही अप्रोच है कि आपका ए एक बार वहां पर है, फिर एक प्लेस शिफ्ट किया, फिर एक और प्लेस शिफ्ट किया, मतलब कि एन जगह है जिसमें कि आपका सेम ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एन सीट्स आपके पास तो आइडेंटिकल ही है, तो फैक्टोरियल एन और बाई एन फैक्टोरियल एन माइनस वन। या फिर आप मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि एक बार इस जगह पर ए है, फिर एक बार इस जगह पर बी है जब ए यहाँ है, फिर एक बार इस जगह पर सी है जब ए यहाँ है, फिर एक बार इस जगह पर डी है जब ए आपका यहाँ है। तो हर बार एक एक बार आएगा हर अल्फाबेट, और लेकिन वो कॉम्बिनेशन लेकिन वो सेम ही रहेगा, ए बी सी डी एफ का। तो इसलिए भी आपको फैक्टोरियल एन और बाई एन करना पड़ेगा, जो कि आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस वन। ये आपका मतलब कि ये आपका फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन का प्रूव है, ठीक है। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें करेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर वीक, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।